हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर टुडे सेशन। हम देख रहे हैं सी लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज में आज का टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स। सो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज टोकेंस, टोकेंस क्या होते हैं सी लैंग्वेज में एंड उसके टाइप्स क्या है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं एंड उस टॉपिक में से एक पॉइंट है कॉन्स्टेंट एंड उसी को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंट एग्जैक्टली है क्या, उसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स आर दोज हुज वैल्यू डज नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। मतलब जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। गॉट इट? सो फ्रेंड्स, कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका प्रोग्राम में यूज कैसे करना है, ये हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, कांस्टेंट्स, ओके, जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मान लो इंट ए इज इक्वल टू 5, ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया। सो जब हम इसकी वैल्यू a इज इक्वल टू ए प्लस 1 ऐसे करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। ओके, सो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू 5 है एंड a इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो a में 1 ऐड किया तो उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट की। सो ये क्या है, वैल्यू वेरी हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। सो कांस्टेंट में ऐसा नहीं होता, कांस्टेंट में वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती। सो कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं ये हम फर्स्ट देखेंगे। सिंपल है, कॉन्स्ट इंट a is equal to 5। गॉट इट? कॉन्स्ट इंट a is equal to 5। ए वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर किया हमने, जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। अगर हम a इज इक्वल टू ए प्लस 1 ऐसे करेंगे तो यहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या डिक्लेयर किया है, कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। सो दैट्स व्हाई वैल्यू डज नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम, इट विल शो द एरर मैसेज। if you try to increase the value or decrease the value, then it will shows the error message। got it? क्या है ये? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थ्रू आउट प्रोग्राम चेंज नहीं होती। अगर हम उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो वो एरर मैसेज डिस्प्ले करता है। कांस्टेंट ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं मेन प्रोग्राम में। मेन डिक्लेयर किया, ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट एंड इसके अंदर एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया। गॉट इट? यहाँ पे कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किया। ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और ऊपर मेन फंक्शन के ऊपर जहां पे हेडर फाइल्स होती है वहां पे भी हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, सपोज मान लो हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ये हेडर फाइल इंक्लूड की। देन यहाँ पे हैश डिफाइन, सपोज मान लो हमें एक पाई करके वेरिएबल लेना है जिसकी वैल्यू हमें कांस्टेंट रखनी है। कितनी होती है? 3.14। सो हैश डिफाइन पाई 3.14। गॉट इट? यहाँ पे देखो कैसे डिक्लेयर किया है, हैश डिफाइन, देन वेरिएबल नेम, मतलब नेम है उस कांस्टेंट का, एंड देन उसकी वैल्यू। यहाँ पे देखो ना इक्वल टू सिंबल है, ना यहाँ पे एंड में सेमीकोलन है। गॉट इट? सो कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखा कि हैश डिफाइन पाई 3.14। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? ये कैसे डिक्लेयर किया? सो ये दो टाइप में हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, मेन फंक्शन के ऊपर एंड देन मेन प्रोग्राम के अंदर लिखना हो तो कॉन्स्ट इंट a इज इक्वल टू 5। जब इस तरह हम डिक्लेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। गॉट इट? यहां तक क्लियर है कि कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करना है? ओके, देन हम मूव होते हैं कि कांस्टेंट्स के टाइप कौन से हैं एंड कितने हैं। ओके, सो मेनली कांस्टेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कांस्टेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वो देखो, एक है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, एंड सेकेंड है
कैरेक्टर कांस्टेंट। फर्स्ट न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड सेकंड कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स मतलब क्या है? नंबर्स, जिसमें नंबर्स आते हैं। ओके, नंबर्स मतलब इसे भी न्यूमेरिक कांस्टेंट में इसे टू टाइप्स में डिवाइड किया है, जस्ट इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, देन सेकंड रियल कांस्टेंट। ओके, इंटीजर टाइप का एंड उसे कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो इंटीजर कांस्टेंट कैटेगरी में आता है। देन रियल कांस्टेंट क्या होता है? सपोज मान लो हमने कॉन्स्ट इंट a इक्वल टू 5। ओके, तो वो ये किस कैटेगरी में आएगा? इंटीजर कांस्टेंट में। ओके, एंड रियल कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट में जब हम पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट में कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो सपोज मान लो हमें 1.5, 6.2 ऐसे डिक्लेयर करना हो तो ये रियल कांस्टेंट में आएगा। गॉट इट? रियल कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट। ओके, देन इंटीजर कांस्टेंट इज अगेन classified into three types. Okay, integer constant is again classified, integer के भी तीन टाइप पढ़ते हैं। कौन से? एक है डेसिमल, सेकेंड है ऑक्टल एंड थर्ड है हेक्साडेसिमल। ओके, ये डेसिमल क्या होता है? मतलब इसमें कौन से नंबर्स आते हैं? 0 to 9। ओके, 0 to 9 के बीच में नंबर्स आते हैं। देन ऑक्टल में 0 to 7। ओके, 0 to 7 नंबर्स आते हैं। एंड हेक्साडेसिमल में 0 to 15। ओके, लेकिन इस 0 to 15 में कैसे है? वो भी डिवाइड किया है। देखो कैसे, 0 to 9 नंबर्स एंड 10 to 15। 10 to 15 को कैसे डिवाइड किया है? A to F, A to F। ओके, मतलब 0 to 9 एंड A to F। A को 10 कहेंगे, B को 11 कहेंगे, C को 12 कहेंगे। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है कि हेक्साडेसिमल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 to 15 नंबर्स को A to F असाइन किया है। गॉट इट? सो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है कि इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट क्या होते हैं। देन वी आर मूविंग टू सेकंड कांस्टेंट, दैट इज कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, कैरेक्टर कांस्टेंट के भी दो टाइप होते हैं। एक है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, एंड सेकंड है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये कैरेक्टर कांस्टेंट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो सिंगल कैरेक्टर कैसे आते हैं? मान लो हमने सिंगल कोट में एक कांस्टेंट लिया a। ओके, a, देन b, ऐसे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट आते हैं जिसे हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं सिंगल कोट में। ओके, एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं? जब हम डबल कोट में कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे डबल कोट में क्या लिया? ABC। ओके, ये ABC क्या हो गया? स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। ओके, गॉट इट? यहाँ तक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। डिफरेंस देखो, सिंगल कोट में हमने ये ऐसे डिक्लेयर किए है एंड डबल कोट में हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। गॉट इट? सिंगल कोट में डिक्लेयर करेंगे तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड डबल कोट में स्ट्रिंग कांस्टेंट। मान लो सपोज हमने एक स्ट्रिंग कांस्टेंट डिक्लेयर किया है a एंड एक कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट डिक्लेयर किया डबल कोट, सिंगल कोट में a। इसकी एंड इसकी मीनिंग अलग होगी। गॉट इट? ये डबल कोट में डिक्लेयर किया हुआ कांस्टेंट एंड सिंगल कोट में डिक्लेयर किया हुआ कांस्टेंट, उसकी मीनिंग अलग होगी। व्हाट इट? सो फ्रेंड्स, आया समझ में कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है। जब हम कोई
सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट में डिक्लेयर करेंगे तो उसे कहेंगे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। एंड कोई स्ट्रिंग हम उसे, मान लो हमने इसे अतुल ये डबल कोट में डिक्लेयर किया, सो ये क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। गॉट इट? यहां तक क्लियर है कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है। ओके, सो आया कंसेप्ट आपको समझ में और कि कांस्टेंट्स एग्जैक्टली है क्या। कांस्टेंट्स क्या होते हैं कि जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती। एंड कांस्टेंट के मेनली टू टाइप्स है, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है? Numeric constant is again classified into two types, that is integer constant and second one is the real constant. Got it? Then integer constant के three types पढ़ते हैं, कौन से? Decimal constant, octal constant and hexadecimal constant. Got it? ये भी clear है? Then real constant, floating point, floating point में हम नंबर लेते हैं तो उसे कहेंगे real constant. यहाँ तक clear है? Then character constant again classified into two types, string constant and single character constant. String constant and single character constant. जब हम सिंगल कोट में कोई कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं तो उसे कहेंगे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। एंड जब हम उसे डबल कोट में कुछ स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसे कहेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, और हमने ये भी देखा कि सपोज मान लो हमने ए लिया, इसे सिंगल कोट में डिक्लेयर किया एंड सेकेंड इसको डबल कोट में डिक्लेयर किया तो उसकी मीनिंग डिफरेंट होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है। आई होप कि इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। फिर भी आपको कुछ इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। विल सी समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।